दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। आप अपनी बेटी को अलग गृहस्थी की शिक्षा देकर अनाथ करना चाहते हो क्या? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पापा, हम सब की छुट्टियां हो गई हैं, अब दीदी को भी बुला लो ना ससुराल से। हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे इन छुट्टियों में। आशीष और अनुज ने अपने पापा वीरेंद्र जी से मसलते हुए कहा। तो वीरेंद्र भी अभी 4-5 महीने पहले ब्याही अपनी बड़ी बेटी के प्यार और घर आने के मोह में आ गए थे। उन्होंने अपने बेटे को कराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे जीजाजी के पापा से बात करता हूँ। अगर वो नहीं हाँ कहा तो मैं तुम्हारी दीदी शहरिया को ले आऊंगा। तब तक तुम ये शोर बंद करो और स्कूल से मिला होमवर्क खत्म कर लो। ठीक है पापा, कहते हुए अनुज और आशु खुश होकर जल्दी से अपना होमवर्क निपटाने चले गए ताकि शहरिया के आने पर वह उसके साथ खूब मस्ती कर सके। और वीरेंद्र जी ने अपनी समधी यानी शेरिया के ससुर को फोन लगा दिया, पर 2-3 बार फोन लगाने के बाद भी जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो थोड़ा उदास होकर फोन किनारे रख थोड़ी देर में फोन लगाने को सोच वहीं सोफे पर आंखें बंद कर ली। पर बंद आंखों में भी उन्हें शेरिया की बचपन की तस्वीर दिखाई दे रही थी, जब वो और उनकी बीवी कमला उसे शादी के 15 साल बाद भी बच्चा ना होने पर अनाथ आश्रम से गोद लेकर आए थे। तब से शेरिया ऐसी दिल में बसी कि उसके बाद उसके 2 बेटे भी उसकी जगह कभी नहीं ले पाई। नन्ही सी शेरिया कमला जी की जैसी सांसों में बसी थी, इसलिए तो जब बीमारी की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली तब उन्हें सबसे ज्यादा चिंता उसी की थी। जब वीरेंद्र जी ने उन्हें वादा किया कि शेरिया को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, तब वो ये दुनिया छोड़कर जा पाई थी। फिर पता नहीं शेरिया ने पापा और भाइयों को संभाला कि वो ने सरिया को घर किसी ना किसी को भी उदास नहीं होने दिया। पढ़ लिख कर टीचर की नौकरी करने के बाद भी सरिया वीरेंद्र की आवाज पर उसके गले में अपनी बाहें डालकर खड़ी हो जाती। आखिर 5 महीने पहले वह दिन भी आया जब अच्छा घर बार देकर वीरेंद्र ने सरिया के हाथ पीले कर दिए। और आज देखो, हमेशा ये कहने वाली सरिया को, पापा आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी रहूं पर आपको जब भी मुझे आवाज दोगे मैं हमेशा आपके पास होंगी। पापा, आवाज देने के लिए दूसरों की इजाजत लेनी पड़ रही, पर क्या करे, दुनिया का रिवाज यही है कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती हैं। तभी अनुज आशीष के एक बार फिर टोकने से वीरेंद्र जी ने दोबारा फोन उठा कर समधी को फोन लगाया। इस बार 2-3 बार कॉल करने के बाद फोन उठाया गया। हेलो समधी जी, प्रणाम। वीरेंद्र जी ने ये पता होते हुए भी कि फोन में कुछ नहीं दिख रहा, हाथ जोड़ दिए। वहां से बहुत ही गर्वीली और गुस्से भरी आवाज आई, हाँ प्रणाम समधी जी, प्रणाम। पर ये क्या, अगर हम फोन नहीं उठा रहे तो समझ लो ना कि हम कहीं बीचे। क्या आप में इतना कॉमन लेस नहीं है? लगे हो बार बार घंटी बजाने में। सॉरी समधी जी, वो क्या है कि बच्चों की जून की छुट्टी हो गई और सरिया को भी छुट्टी हो गई होगी, तो वो चाहते हैं कि छुट्टियों में उनकी दीदी भी उनके पास आ जाए। तो बस बिटिया को घर बुलाने के लिए आपसे आज्ञा लेने के लिए फोन किया था। पहले आपने उठाया नहीं तो हमने दोबारा लगा दिया, क्षमा कर दीजिए। और अगर आज्ञा दे तो मैं कल आ जाऊं सरिया को लेने। अरे ऐसे कैसे, 5 महीने में बहू घर में ही कितना रही हैं, अब छुट्टियों भर यहीं रहने दो। कम से कम आपकी समधीन भी तो मजा ले। बहू आने का सरिया के ससुर ने वीरेंद्र जी को टालते हुए कहा। तो वीरेंद्र जी ने थोड़ा परेशान और मनुआर करते हुए कहा, पर सरिया का स्कूल तो आपके शहर के पास वाले गांव में, तो वह
वो तो आपके घर में रहती है, फिर क्यों समधी जी भेज दीजिए ना बच्ची को, वो भी खुश हो जाएगी। शादी के बाद यही तो कुछ समय होता है जब बेटियां मायके आना चाहती हैं। एक बार जो अपनी घर गृहस्थी में उलझ जाएगी फिर कहाँ ज्यादा मायके आना होता है। वीरेंद्र जी की बात सुनकर उधर से वो ने सरिया को भेजने के लिए हाँ कर दी तो वीरेंद्र जी खुशी खुशी दूसरे दिन अपनी बेटी को लेने पहुंच गए। पर ये क्या, यहाँ उनके स्वागत में समधी समधी ने तानों की भी साथ तैयार कर रखी थी जो उनकी आधी साथ शुरू हो गई। हाँ तो समधी जी क्या बोल रहे थे आप अपनी बेटी को अभी से अलग घर गृहस्थी करने की शिक्षा दे रहे। समधीन की बात सुनकर वीरेंद्र जी भौंसके रह गए। वो ने ऐसा कब कहा? समधीन जी ने तो उनकी बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था, इसलिए वो ने अपनी सफाई देने को मुंह खोला ही ताकि वह दोनों वीरेंद्र जी पर एक बार फिर गरज पड़े। सोचा था बिन माँ की बेटी है, जैसा सिखाएगी वैसा ही सीख जाएगी। पर यहाँ तो बाप भी अपनी बेटी को सब कुछ अपना अपना करने को बोल रहे हैं। लगता है आपने अपनी बेटी को कभी अपना समझा ही नहीं। अनाथालय से लेकर आए थे नासेरिया को तो चाहते हो कि हमेशा ही वह अनाथ ही रहे, इसलिए तो उसे अलग गृहस्थी संभालने की सलाह देकर अनाथ ही रखना चाहते हैं। इस बात पर वीरेंद्र जी भी सिलाकर समधी समधीन को चुप करा देना चाहते थे, पर ये बेटी का ससुराल था। समाज और रिश्ता उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता था, इसलिए उन्होंने अपनी बात की सफाई देना ही उचित समझा। पर वह लोग तो उनकी सुनी नहीं रहे थे। तभी सरिया के छोटे देवर ने रसोई में काम कर रही सरिया को बताया कि बाहर वाले कमरे में उसके पापा आए हुए। तो वह खुश होते हुए सब काम छोड़ भाग कर उनके पास पहुंची। वह पापा का उतरा मुंह और अपने सास ससुर को उन्हें बातें सुनाते देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। सरिया ने अपने पापा को कभी इतना असहाय नहीं देखा था, तब भी नहीं जब हम बच्चों को पालने के लिए बड़ी नौकरी छोड़ घर पर ही छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। पर बड़ी ऑफिस में समय से न पहुंच पाने की वजह से अपना सामान नहीं खोने दिया था। और आज वही पिता अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपना आत्म सम्मान भी शुभ साफ सर झुकाकर आराम से खो रहे थे। बाहर खड़े होकर ये सब सहन करना सरिया के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए पापा कहते हुए वह अंदर आ गई। सेरिया को वहां देखकर वीरेंद्र जी जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कान ला उसे गले लगाते हुए बोले, कैसी हो बिटिया, तैयारी कर ली तुमने? जी पापा तैयारी तो कर ली, पर यहाँ क्या हो रहा? कुछ नहीं बेटा, हम लोग तो बस बात कर रहे थे। वीरेंद्र जी बात को टालते हुए कहा तो सरिया अपने पापा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने सब सुन और देख लिया पापा। मम्मी जी पापा जी ऐसा क्या बोल दिया मेरे पापा ने जो आप दोनों लोग उन्हें इतना सुना रहे हो? वो ने बस अपनी गृहस्थी संभालने की बात ही तो कही थी, अलग होने को तो नहीं कहा था। तो आप बताइए मम्मी जी, क्या ये गृहस्थी मेरी नहीं है? अगर नहीं हो बता दीजिए, फिर मैं क्यों इसमें अपनी जान लगाऊं? क्यों अलग का विचार मेरे पापा की बातों में आपके अंदर है? आपने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। आप लेना चाहते हैं कि मैं ये गृहस्थी संभाल तो लूं, पर इसे कभी अपनी न कहूं। देखा कैसे संस्कार दिया आपने अपनी बेटी को, कैसे सड़कर बात कर ऐसे संस्कार दिए, तभी सिर्फ बात कर रही है, वरना अपने पापा को इतनी बातें सुनाई हैं कि कोई भी बेटी सच में अलग हो जाती, क्योंकि किसी भी बेटी के लिए उसके पापा के आत्म सम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। फिर चाहे वह बेटी खुद की हो या गोद ली हुई, मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। पर आप लोग कभी भी मेरे पापा से कभी भी इस तरह से बात मत करना, क्योंकि मेरे पापा के सम्मान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। आयदा से जब भी मेरे पापा कुछ कहे उसको अच्छे से सुनकर समझ लीजिएगा। अपनी बेटी की बातें सुनकर जहाँ भी
तक सर झुकाकर सब सुन रही थी। वीरेंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं सरिया के सास ससुर अपनी गलती पर